गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पैसिव वॉइस का स्पेशल क्लास देने जा रहा हूं। इसमें मैं आप लोगों को स्पेशल पैसिव वॉइस सिखाऊंगा जो आज आप तक लोगों ने पढ़े हैं कि भाई हर सेंटेंस में बाई लगाकर इन किसी भी पैसिव वॉइस में बाई लगा करके हम एक्टिव से पैसिव नहीं बनाएंगे। तो ये है स्पेशल क्लास और इसको पूरा देखना। और देखो क्या है कि ये वाला सेंटेंस जो है, यदि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो या आप इंटरमीडिएट का अभी अभी पेपर दिया है तो ये वाला सेंटेंस तो इंटरमीडिएट में इसी साल आया था। ये वाले कुछ सेंटेंस हैं जो 23, 24, 25 मतलब कई वर्षों से आ रहे हैं। ये 24 और 25 इसमें भी आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि यदि ये सेंटेंस आपको हाई स्कूल में पूछे जा सकते हैं तो आप यकीन मानो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं हूं आपका कुलदीप सर और आप देख रहे हैं एलएसडी इंग्लिश क्लासेस। और शुरू करते हैं, मैं आपको स्पेशल पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखो भाई क्या होता है कि यदि कोई ऐसा सेंटेंस दिया गया है जिसमें इज एम आर है या वाज वर है या हैज हैव है या हैड है, क्लियर, और उसके बाद टू लगा है और फिर वी1, जैसे आई हैव टू लर्न इंग्लिश। अब ये क्या है, आपको मैंने स्पोकन में जब स्पीकिंग का क्लास दिया है उसमें मैंने आपको ये सारे सेंटेंस सिखाए हैं। यहां पर मैं इनका पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूं। तो आपको करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट को उठाओ और भैया यहां पर बना दो क्या, सब्जेक्ट, क्लियर। इसके बाद में यदि इज एम आर है तो आपको इज एम आर में से ही कुछ ना कुछ इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना है। अगर आपको वाजवर दिया गया है तो वाजवर में से ही आपको कुछ ना कुछ रखना है। हैज है तो आपको हैज और हैव में से ही कुछ रखना है। और अगर हैड है तो आपको हैड लगा देना, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। फिर आपको क्या करना है, ये जो टू दिया गया है इस टू को हमें लगा देना है और ये जो वर्ब है इस वर्ब को हमें V3 में चेंज कर देना है और इन दोनों के बीच में हमें क्या लगाना है, बी। अब मैंने आपको जहां से मैंने पैसिव वॉइस पढ़ाना स्टार्ट किया था उस वीडियो में मैंने बताया था कि भैया ऐसा है कि जैसे मान लो इसे इज एम आर तो आ गया ना, अब यहां पर हमें लगाना है क्या V3 और यहां पर है क्या टू, और टू के बाद में ऑलवेज आता है V1। तो भैया आप देखो ये टू के बाद में ये बी जो है ये है क्या हमारा V1 है ना, और ये क्या लग गया, और बी की फॉर्म के बाद में आप चाहे V4 लगाओ और चाहे V3 लगाओ। V4 लगाओगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा, V3 लगाओगे तो पैसिव वॉइस कहलाएगा। बिंदास होके सो जाओ। अब देखो इसको बनाओ तो आप क्या बनाओगे कि भाई इंग्लिश, अब हैव है, आई के साथ क्या आता है, हैव आता है, और इंग्लिश के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। दुनिया का कोई भी विषय हो सब सिंगुलर होते हैं, वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। तो इंग्लिश हैज टू, अब लर्न है ना तो अब हमें इससे पहले क्या लगाना है, बी, और लर्न का V3 लगाओ भाई, लर्न ARNENT, लर्न बाय, और फिर लगा दो क्या, मी। ओ यहां पर बेटा बाय छूट गया ना, V3 के बाद में अब इस वाले सब्जेक्ट को उठाकर किसमें चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट में, क्लियर। तो इंग्लिश हैज बीन लर्न बाय मी, ये हो गया आपका। इसके बाद में अगला सेंटेंस ये है, तो ये सेंटेंस देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मतलब बहुत सारा काम करने को है। तो अब आप इसका सेंटेंस, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, तो देखो क्या लिखा है, देयर इज a lot of work। अब भैया अभी मैंने बताया जहां पर इंफिनिटिव आ जाए आपको कुछ नहीं करना, बी लगाओ, और ये V1 है, अब आपको इसको V3 में चेंज कर देना है। तो हो गया क्या, डन। तो देयर इज a lot of work to be done, क्लियर हुआ। ये सेंटेंस देयर से स्टार्ट होने वाला है, आप अच्छे से समझ लेना, और इसको कैसे बनेगा ये भी देख लेना। इसके बाद में अब देखो अगला है, ये इसी साल इंटरमीडिएट में आया है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इट इज टाइम लिखा है, आप भी लिख दो इट इज टाइम। इतने में आपको कुछ नहीं करना। अब फिर से देख लो, अब यहां पर क्या है, इंफिनिटिव लिखा है ना, तो अगर हम यहीं पर इसको बी लगा करके लिख देते हैं तो ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा गलत, क्लियर। तो ये नाउन कहां जाएगा, अब नाउन यहां पर लाओ, फॉर लगाओ और इसको उठाओ भैया, तो नाउन को यहां पर उठा के रख दो। अब आपको क्या करना है, इसको बाद में रख दो, तो 2 प्लस बी और प्लस V3। तो ये एक सेंटेंस है, आप इसको देख लो कैसे बनेगा, इट इज टाइम
फॉर द शॉप, और अब इसको क्या करो, टू बी क्लोज्ड, टू बी क्लोज। अब इसका इट इज टाइम, यही समय है। इट इज टाइम का मतलब क्या होता है, यही समय है टू क्लोज, बंद करने का दुकान। तो इट इज टाइम फॉर, दुकान के लिए यही समय है, दुकान के लिए कि बंद की जाए, जो है दुकान बंद की जाए। देखो जब हम पैसे बनाते हैं तो उसका भाव चेंज हो जाता है। इसके बाद में अब देखो बेटा क्या है, वरी। अब वरी भी एक अच्छा खासा जो है मी को उठाया, आई लगाया। अब आपको यहां पर ये है आपका V5, तो आएगा इज एम आर में से, तो आई के साथ क्या आता एम, और आपने लगाया वरी। अब वरी है तो इसको आप करो क्या, ईडी लगाओ। भाई वरीज है, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो आई एम वरीड, और वरी के साथ में कभी भी बाई नहीं आता, क्या आता है, अबाउट, वरी अबाउट इट। तो ये भी आपका पूछा गया सेंटेंस है, हाई स्कूल में ऐसे पूछे जाते हैं, तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता होगा। अगला सेंटेंस देखो, नो। अब आपको क्या करना है, इसको भी यहां पे ले आए, तो भाई ही नो है, तो ये V1 है, इसका मतलब यहां पर इज लगेगा, ही इज नोन, KNOWN, नोन। और नो अगर आपकी वर्ब है तो इसके साथ में हमेशा टू का यूज किया जाएगा, ये भी याद रख। वरी के साथ में अबाउट, नो के साथ में टू, क्लियर। और हाँ अब वेल है, तो बेटा एक बात और याद रखें, यहां पर पहले वेल लिखते हैं और फिर नोन लिखते हैं। नोन क्या होता है, यदि किसी वर्ब, कोई हमें एडवर्ब लगानी है और किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट आया है, तो वर्ब को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और ऑब्जेक्ट को उसके पास रख देते हैं, क्लियर। तो यहां पर नो हिम मतलब उसे जानते हैं ना, तो वेल अच्छी तरीके से तो उसको आगे बढ़ा दिया। लेकिन यहां पर क्या है, अब इसका हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस, तो इसके साथ में लगेगा टू, और यहां पर ये है जो मी। अब यहां ये जो नो टू मी और आगे बढ़ जाएगा मी, तो इसका थोड़ा सा सेंस जो होगा वो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए एडवर्ब को हमने वर्ब से पहले लगा दिया। इतना आप समझ गए ना। अच्छा अब तो ये ऐसे बनेंगे। इसके बाद में कुछ और भी स्पेशल टाइप के हैं, उनको आप समझ लें कि बेटा क्या है कि अगर आपका जैसे यहां पर क्या है, यहां पर नो है, यहां पर क्या है, वरी है। ऐसे ही अगर आपका वर्ब सरप्राइज्ड हो, एस्टोनिश्ड हो, डिसअपॉइंटेड हो, डिस्ट्रेस्ड हो, डिसप्लीज्ड हो या अलार्म्ड हो, तो ऐसी कंडीशन में जब हम उसका पैसिव बनाते हैं तो इनके सबके साथ क्या लगेगा, इसके साथ टू लगा, इसके साथ क्या लगेगा, एट का यूज किया जाए। इन सभी वर्ब को नोट कर लेना, याद कर लेना, ताकि आपका पेपर कभी भी आए तो भैया गलत मत करके आना, क्लियर। और देखो ये सभी वर्ब्स जो है V2 में दी गई है, इसका मतलब इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो वाज या वर लगेगी, ये भी आप याद रखें, समझ रहे हो ना, ठीक। इसके बाद में प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन और लाइंड, ये ऐसी वर्ब है। देखो जैसे यहां पर ये लिखी है ना, ऐसी अगर वर्ब किसी भी सेंटेंस में आए तो उसका पैसिव बनाते समय बाई का यूज मत करना, किसका करोगे, विद का यूज करना, समझ गए ना, बहुत अच्छी बात। अब नो है या ऑब्लाइज्ड है, तो इसके साथ नो अभी बताया, नो के साथ टू आता है, ऑब्लाइज्ड हो तो इसके साथ भी क्या लगेगा, टू लगेगा। अब आशा करता हूं ये सब आप सेंटेंस समझ गए होंगे। अगर कुछ कोई बात छूट गई है, नहीं समझ में आई है, तो भैया कमेंट में लिख देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लिखना बिल्कुल मत भूलें, नए हो तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और हर किताब में आप कई इंटरमीडिएट की तो कई सारी किताबें ढूंढ डालोगे, उसमें भी कई एक आधा सेंटेंस आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।